तो एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी का इस तरह बेरहमी से मर्डर किया जाता है। आरोपी पिता ने कई दिनों से इसकी साजिश रची थी। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बताई जा रही है कि पूरी प्लानिंग के साथ बेटी की हत्या की गई है। साजिश के तहत बेटे को घर से बाहर पहले भेजा गया था। पिछले 15 दिनों में कई बार बहस हुई थी बेटी के साथ। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है, इसमें पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 15 दिनों से एक तरह से बहस का माहौल था घर में। पिता और बेटी के बीच में कई मुद्दों को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर बहस होती थी, अकादमी को लेकर बहस होती थी, जो अकादमी खोली हुई थी बेटी ने। और बेटे को जिस दिन ये हत्या करनी थी, बेटे को जानबूझकर बाहर भेजा गया था, उसके बाद हत्या की गई है। और एक और खुलासा अब आपके सामने हम करने जा रहे हैं। राधिका यादव की चैट भी सामने आई है। जी हाँ, चैट में राधिका घर से कहीं दूर जाना चाहती थी। इस चैट में ये बात निकल कर आई है। थोड़ा टाइम अकेला रहने की बात भी की जा रही है उसकी तरफ से। चैट में घर में पाबंदी का भी जिक्र किया गया था कि घर में बहुत सारी पाबंदियां हैं। कोच के साथ राधिका की चैट होने का ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए, जो राधिका यादव की चैट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि घर में बहुत पाबंदी वाला माहौल रहता था और इसीलिए वो थोड़ा अकेला रहना चाहती थी। देखिए ये बता रहे हैं हम आपको चैट की एक एक डिटेल। दुबई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फैमिली है, दुबई में हो आप, और 1-2 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी मेरे को निकलना है इधर से थोड़े टाइम के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये लिखा गया है कि मुझे निकलना है इस जगह से थोड़े टाइम के लिए। और फिर घर वाले तो ठीक हैं, ये भी दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जाना चाहती थी राधिका। इसमें ये भी लिखा गया है कि घर वाले तो ठीक हैं लेकिन थोड़े टाइम रहना है इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से रहना है। ये राधिका के ओर से इस चैट में कहा गया है, जिनके साथ चैट चल रही थी उनकी। और वाना इंजॉय लाइफ, इधर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब वो अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहती हैं लेकिन यहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं। बेशक ये घर के मसले पर ही बोल रही हैं राधिका कि यहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो कहीं दूर दूसरे देश में जाना चाहती हैं। और बाकी देखो, एम तो यही है थोड़े बहुत कोर्सेज कर ले, मतलब अपने आगे एस्पिरेशंस के बारे में भी लिख रही हैं राधिका यादव। और ये बातचीत कोच के साथ बताई जा रही है, जो चैट है वो कोच के साथ बताई जा रही है। तो इस चैट के जरिए दरअसल साइकोलॉजिकली किस दौर से गुजर रही थी राधिका यादव, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि घर में रेस्ट्रिक्शंस थे। और TV9 पर राधिका यादव के जो कोच हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है। एक और बड़ी बात, राधिका के पिता ट्रेनिंग के लिए लाते थे, ये कोच की ओर से कहा गया। ट्रेनिंग के दौरान बैठे रहते थे दीपक यादव, ये पिता के बारे में कहा गया है। कोच के जरिए उन्होंने कहा है कि पिता ही लेकर आते थे और राधिका के पिता ट्रेनिंग के लिए लेकर आते थे। पिता और बेटी के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। तो देखिए, ये कोच की तरफ से बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जब ट्रेनिंग के लिए लाया जाता था राधिका को तो पिता के साथ ही वो आती थी और उसके बाद पिता ही उनको लेकर आते थे। लेकिन जो बॉन्डिंग के बारे में बताया गया है कि पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, ये भी कोच की तरफ से बताया गया है। और ट्रेनिंग के वक्त पूरे टाइम बैठे रहते थे दीपक यादव, जो उनके पिता रहे, और उनकी तरफ से सपोर्ट किया जाता था या बॉन्डिंग थी। विवेक शर्मा और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ये बात कोच की इतर निकल कर आ रही है। इससे पहले ये बात समझ में आई कि कई दिनों से बहस चल रही थी बेटी के साथ दीपक यादव की, जो पूछताछ में बताया जा रहा है, लेकिन कोच की तरफ से भी एक नया इसमें पर्सपेक्टिव निकल कर आया है कि ट्रेनिंग के लिए वो खुद लेकर आते थे और उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी थी बेटी के साथ। देखिए, बात की जाए तो अंकित पटेल, जो कि कोरोना काल के दौरान राधिका को कोचिंग देते थे टेनिस की, तो वो बताते हैं कि पिताजी लगातार जो है राधिका को छोड़ने के लिए आते थे ट्रेनिंग सेंटर पर और वहाँ पर बैठते भी थे। और उनसे जब बातचीत होती थी कोच की तो वो एकदम खुश नज़र आते थे, बेटी की परफॉर्मेंस के बारे में वो जानकारी भी हासिल करते थे। तो इससे साफ जाहिर था कि पिताजी को उस वक्त किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। वो चाहते थे कि बेटी उनकी आगे तरक्की करे और आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो वो किस तरह से ट्रेनिंग ले रही है,
खेल में कोई कमी तो नहीं है, इस बारे में भी पूरी तरह से वो जानकारी हासिल करते थे। तो कोच अंकित का कहना है कि पिता जो है वो लगातार उनके साथ आते थे, हंस के बातचीत करते थे, जानकारी हासिल करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ इसके बारे में उन्हें नहीं पता। तकरीबन 1.5 साल से अंकित की राधिका से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस की जांच में निकल के सामने आया है कि पिता की लगातार जो है राधिका से बहस चल रही थी। पिछले 15 दिनों की अगर बात की जाए तो कई बार बहस हो चुकी थी। लगातार राधिका के पिता दीपक ये बात कह रहे थे कि वो अपना एकेडमी जो है वो बंद कर दे, क्योंकि वो लोगों के तानों से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो काफ़ी सवाल जो है इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो पिता जिसकी बॉन्डिंग पहले राधिका से बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में अचानक क्या हो जाता है कि वो हत्या जैसी वारदात को भी अंजाम दे देता है। विवेक, यह भी निकल के सामने आया है कि इस वक्त रोक रही हूँ आपको विवेक, इन्हीं कोच की बात जो पूर्व कोच रहे राधिका यादव के, उन्होंने क्या कुछ बातचीत की है TV9 के साथ, ये बातचीत अब हम सुनवाने जा रहे हैं। राधिका हत्याकांड मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राधिका के कोच अंकित पटेल जी। सीधे बातचीत करते हैं। अंकित जी, राधिका के बारे में जानना चाहूँगा, कब आपके पास उसने कोचिंग ली, कब तक यहाँ पर वह लगातार आपसे कोचिंग लेती रही और कब से उसे आप जानते हैं? देखिए, कोचिंग तो उसने ज़्यादा टाइम ऐसे ली नहीं, 3-4 महीने ऐसे यहाँ पे आके खेलती थी कोर्ट बुक करके। और जानता तो वैसे मैं उसको काफ़ी टाइम से हूँ, वो 10-11-12 साल के आसपास से जब वो खेलती थी। हमारे यहाँ से भी प्लेयर्स आते थे, मेरे प्लेयर्स खेलने के लिए टूर्नामेंट्स में, तो उसके पापा और वो मिलते थे, उसके अगेंस्ट भी मैचेस खेले हैं उसने। तो दैट्स हाउ आई गेट टू नो कि वो ऐसे करके उसके पापा के साथ। और हमेशा मैंने देखा है उसके पापा को उसके साथ जाते हुए, कभी ऐसे अकेले कहीं नहीं देखा। हमेशा उसके पापा उसको लेके जाते थे, उसको टेक केयर करते थे। ना तो उनका कोई नेचर ऐसा दिखता था ऑन कोर्ट में कि वो कुछ ऐसा ऑफेंसिव है या कुछ है, बट यू नेवर नो ऑफ कोर्ट क्या था, कैसे सिचुएशन थी। बट ऑन कोर्ट मुझे तो कभी ऐसा दिखा नहीं था। कौन से साल में आपके पास कोचिंग के लिए राधिका आई थी? ये कोविड की जस्ट बाद की बात है, 2020 में जब लॉकडाउन खुला ही था, तो उसमें थोड़ा टाइम के लिए कोचिंग लाइक कोर्ट बुक करके हिटिंग के लिए यहाँ पे कोचेस के साथ और भी कोचेस के साथ ऐसे खेलने के लिए आई थी, क्योंकि सारी जगह ओपन नहीं हुई थी। किस तरह की खिलाड़ी थी राधिका? खिलाड़ी बहुत अच्छी थी, मेहनती थी, टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और